हेलो एवरीवन। आज हम ईयर के बारे में जानेंगे। ईयर का साइंटिफिक नेम होता है, इसको स्टेटो अकॉस्टिक ऑर्गन के नाम से जानते हैं। ईयर हमारा 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट होता है। पहला होता है एक्सटर्नल ईयर, इसको हम आउटर ईयर के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा होता है मिडिल ईयर। तीसरा होता है इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर हमारे 2 पार्ट से मिलकर बनता है। पहला होता है ईयर पिन्ना, इसको हम ऑरिकुलस के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है ईयर कैनाल, इसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटस के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है हमारा टिम्पैन दूसरा होता है हमारा मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है टिम्पैनिक चैम्बर, दूसरा होता है ईयर ऑसिकल, इसको हम ऑडिटरी ऑसिकल के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है हमारा इंटरनल ईयर, 2 पार्ट से मिलकर बनता है। पहला होता है मेम्ब्रेनस लेबरेंथ, दूसरा होता है बोनी लेबरेंथ। देखिए, फिशेस के केस में इंटरनल ईयर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है। फ्रॉग के केस में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ईयर ही एब्सेंट होता है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के केस में ईयर पिन्ना एब्सेंट होता है। और ईयर पिन्ना जो होता है ये मैमल्स का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, प्रोटोथीरियन और एक्वेटिक मैमल को छोड़ करके। जैसे कि आपका व्हेल हो गया या फिर आपका इक्विडना हो गया, इसमें ये सारे के सारे ऐसे मैमल्स हैं जिसके अंदर ईयर पिन्ना एब्सेंट होता है। अब हम ईयर में सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर की बात करें, और एक्सटर्नल ईयर में हम ईयर पिन्ना की बात करते हैं, जिसको हम ऑरिकुलस के नाम से जानते हैं। ईयर पिन्ना येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ये साउंड वेव के कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ ही साथ इसके पास वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती हैं। वॉलेंट्री मसल्स का मेन काम होता है, जितना भी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं अगर इसके पास प्रेजेंट है, जिसको हम ऑरिकुलस मसल कहते हैं, तो आपका ईयर पिन्ना मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। यानी कुछ लोग को आपने देखा होगा कि वो अपने कान को हिला पाते हैं। क्यों हिला पाते हैं? क्योंकि उसके अंदर ऑरिकुलर मसल जो होती है वो फंक्शनल स्टेट में होती है। मैन में जो वॉलेंट्री मसल होती है ईयर पिन्ना की, ये वेस्टिजियल होती है, मतलब ये इसके अंदर होती तो है बट वो किसी काम की नहीं होती है। एलिफेंट के केस में ईयर पिन्ना जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर को कम करने का काम करता है। मतलब आपने कभी किसी हाथी को अपने कान हिलाते हुए देखा होगा, तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन कर रहा होता है। इसको हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। अगर हम ईयर कैनाल की बात करें, तो हमारा जो ईयर कैनाल होता है, ईयर कैनाल को हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटस के नाम से भी जानते थे। तो ये आपका जो बाहर वाला पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं ईयर पिन्ना, जो कि येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता था। इसमें पूरी की पूरी ईयर आपकी ऑर्डिनरी स्किन से गार्डेड होता है। अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ईयर कैनाल होती है, ईयर कैनाल में आउटर जो होता है ये कार्टिलेज का बना होता है, और इसमें हेयर्स लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं या फिर हेयर्स पाए जाते हैं, जो कि डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं, ट्रैप करने का काम करते हैं। साथ ही साथ आपका जो इनर 2/3 पार्ट होता है ये बोनी का बना हुआ होता है। अब इसके लास्ट पार्ट में आपका ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है, जिसको हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। अभी इसके अलावा अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो जितना भी आपका ईयर कैनाल होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि आउटर पार्ट को सपोर्ट करता है कार्टिलेज के थ्रू, और इनर पार्ट होता है इसका बोन का बना हुआ होता है। इसकी जो लाइनिंग होती है वो ऑर्डिनरी स्किन की बनी होती है। आउटर पार्ट ईयर कैनाल का जो होता है, इसमें हेयर प्रेजेंट होती है, ये बात मैंने आपको पहले बता रखी, जो कि डस्ट पार्टिकल को रोकने का काम करते हैं। इनर पार्ट जो होता है ये 2 तरीके के ग्लैंड कैरी करता है। सबसे पहली ग्लैंड होती है आपकी सीबेसियस ग्लैंड, जो कि एक ऑयली सब्सटेंस सिक्रीट करती है, जिसको हम बोलते हैं सीबम। इसके अलावा दूसरी ग्लैंड होती है हमारी सीरूमिनस ग्लैंड। सीरूमिनस ग्लैंड ये मॉडिफिकेशन होता है स्वेट ग्लैंड का। ये सिक्रीट करती है केमिकल जिसको हम बोलते हैं सीरोबिन। अब सीरोबिन और सीबम, इन दोनों को अगर हम एक साथ मैक्सअप कर ले तो ये क्या बनाते हैं, ईयर वैक्स बनाते हैं। ईयर वैक्स क्या करता है, आपके स्मॉलर डस्ट पार्टिकल को एंट्रैप करने का काम करता है। अब अगर हम मूव करें तो हमारा आता है ईयर ड्रम, जिसको हम टिम्पैनम बोलते थे। ये क्या करता है, ये एक्सटर्नल और मिडिल ईयर के बीच में पाया जाता है। ये आपका फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है। इसके अंदर एक लाइनिंग होती है इंटरनल एक्सटर्नल ईयर की, जो कि ऑर्डिनरी स्किन की गार्डेड होती है। और मिडिल ईयर में क्या होता है, आपका एक खाली स्पेस होता है या एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम जो होता है ये फोर्स वाइब्रेशन करता है, जिसके कारण हमारे कान के अंदर जो बोन्स होती हैं
उसके थ्रू इम्पल्स जाता है और हमारे को सुनाई देता है। फ्रॉग के केस में जो ईयर ड्रम होता है ये सराउंडेड होता है किसके, कार्टिलेज से सराउंडेड होता है, जिसको हम एनुलस टिम्पेनस के नाम से जानते हैं, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि फ्रॉग के केस में आपका एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, तो मतलब उसका जो ईयर ड्रम होता है उसको गार्ड करने के लिए क्या चाहिए, आपकी एक लेयर चाहिए कार्टिलेज की बनी हुई, जिसको हम क्या बोलते थे, एनुलस टिम्पेनस के नाम से जानते थे। अभी देखिए आपका जो टिम्पैनिक चैम्बर होता है, टिम्पैनिक चैम्बर होता क्या है, हमारी मिडिल ईयर की एक कैविटी होती है जिसके अंदर क्या होती है, हमारी ईयर ऑसिकल्स होती हैं। तो अगर हम टिम्पैनिक चैम्बर की बात करें तो टिम्पैनिक चैम्बर आगे चल के किससे गार्डेड होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से गार्डेड होता है। अब टिम्पैनिक चैम्बर के अंदर क्या होती है, एटमॉस्फेरिक एयर फिल होती है। ये जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, जैसे आप इस डायग्राम में देखें तो ये आपका एक्सटर्नल ईयर का पार्ट हो गया और ये पूरा का पूरा आपका टिम्पैनिक चैम्बर हो गया। टिम्पैनिक चैम्बर के अंदर हमारी क्या चीज़ें होती हैं, हमारी 3 बोन होती हैं। पहली होती है मेलस, इंकस और स्टेप्स होती है। ये जो हमारी लेयर होती है, जितनी भी हमारी तीनों बोन होती हैं, ये हमारे कानों के अंदर हैंग कर रही होती हैं। किसके थ्रू, एक लिगामेंट के थ्रू। ठीक है। अब होता क्या है, इन तीनों लेयर को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जोड़ने के लिए इस तरीके का एक बैंड पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं टेंसर टिम्पैनिक के नाम से जानते हैं। जितना भी आपका टेंसर टिम्पैनिक होता है ये तीनों बोन को होल्ड रखने का काम करता है। अब एक चीज़ फोकस करिएगा, आपकी जो ईयर के अंदर जो बोन होती हैं, मेलस और इनकस, ये आपस में हिंज जॉइंट के थ्रू जुड़ी होती हैं, और इनकस और स्टेप्स आपकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के थ्रू जुड़ी होती है एक दूसरे के साथ में। तो हमारा जितना भी, अब ये जो आपका मिडिल ईयर का जो चैम्बर होता है जिसको हम टिम्पैनिक चैम्बर बोलते हैं, ये आगे चल के एक ट्यूब से कनेक्टेड होता है जिसको बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब, जो कि नेजोफेरिंग से जाकर किसी डायरेक्टली जुड़ती है। अभी होता क्या है, जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है ये क्या करती है, बेसिकली हमारे ईयर ड्रम के अंदर मतलब ये कह लो कि आपका ये जो चैम्बर है यहाँ पर और बाहर साइड में जो एयर का प्रेशर है, इन दोनों के प्रेशर को इक्वलाइज करने का काम करती है। अगर किन्हीं कारणों से आपकी यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए, जैसे आप ज़्यादा ऊंचाइयों पे जाते हैं तो वहाँ पर आपके इंटरनल ईयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाहर के। डेट्स वाई हमारे कानों में क्या होता है, पेन होता है और समटाइम ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब होता क्या है, जो आपकी टिम्पैनिक चैम्बर होती है इसमें दो तरीके के विंडोज़ पाए जाते हैं। पहला होता है आपका ओवल विंडो, जिसको हम फेनिस्ट्रा ओवेलिस के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है राउंड विंडो, जिसको हम फेनिस्ट्रा रोटंडस के नाम से जानते हैं। फ्रॉग के केस में राउंड विंडो अब्सेंट होता है, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग के अंदर दोनों की ही आपके विंडोज़ प्रेजेंट होते हैं। जो आपका ओवल विंडो होता है इसको हम वेस्टिबुलर विंडो के नाम से भी जानते हैं, और राउंड विंडो को हम कॉक्लियर विंडो के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं ईयर ऑसिकल की। तो ईयर ऑसिकल को याद करने का बेस्ट तरीका होता है हमारे लिए, एक ट्रिक होती है। जैसे ईयर ऑसिकल में सबसे पहली होती है मेलियस, इनकस और स्टेप्स। स्टेप्स के बारे में आपको पता होगा कि जो स्टेप्स होती है वो स्मॉलेस्ट बोन होती है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मेलस और इनकस आपस में हिंज जॉइंट के थ्रू जुड़ी होती हैं, और इनकस और स्टेप्स आपकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के थ्रू जुड़ी होती हैं, जो कि फ्रीली मूवेबल होता है। और जितना भी आपका हिंज जॉइंट होता है वो सिंगल डायरेक्शनल मूवेबल होता है। अगर हम ईयरोसिकल के शेप की बात करें तो शेप इसका कैसा होता है, मेलस का शेप हैमर शेप का होता है। इनकस का शेप छेनी के शेप, जिसको हम एनविल बोलते हैं। हैमर मतलब हथौड़ा, एनविल का मतलब छेनी, और स्टिरअप का मतलब होता है वो एक पीस आयरन का जिसके ऊपर हम रख करके छेनी को एक शेप देते हैं। अब अगर हम इसके डेरिवेशन की बात करें तो भाई जो आपकी मेलस होती है ये डिराइव्ड होती है ऑर्टिकुलर बोन से। अगर हम इनकस की बात करें तो ये क्वाड्रेट से डिराइव होती है, और स्टेप्स की बात करें तो हायोमैंडिबुलर से डिराइव होती है। अब इसको याद करने के सिंपल सी हमारी ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। MIS मिस हैज़ ऑल क्वेरल हैबिट्स, मतलब जो मैम हैं उनकी जो हरकतें हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, क्वेरल की जैसी हैं। अब देखिए जितना भी आपका ईयर ऑसिकल होता है ये क्या करता है, कंडक्शन करता है साउंड वेव का मिडिल ईयर के अक्रॉस में। अगर साउंड वेव पास करती है ईयर ऑसिकल के थ्रू तो क्या होता है,
मतलब यही समझिए कि जो आपकी साउंड वेव होती है और जो आपके टिम्पैनिक चैम्बर के अंदर जो आपकी बोन्स होती हैं जिसको हम ईयर ऑसिकल बोलते थे, ये लाउडनेस को कंट्रोल करने का काम करती हैं। अगर आपके ईयर ड्रम पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो उस केस में बोन जो होती हैं वो क्या करेंगी, लाउडनेस को क्या करेंगे, ड्रॉप आउट करने का काम करेंगी। दो तरीके की हमारी मसल्स होती हैं ईयर ऑसिकल में। मैंने आपको पहले बताया डायग्राम में, टेंसर टिम्पैनिक और स्टेपिडियल मसल। स्टेपिडियल मसल स्मॉलेस्ट मसल होती है और स्टेप्स बोन स्मॉलेस्ट बोन होती है। ये बात आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर हम ईयर ऑसिकल की बात करें तो ईयर ऑसिकल आपको पता है कि एक दूसरे से सस्पेंडेड होती थी, किसके थ्रू, लिगामेंट के थ्रू, और टिम्पैनिक चैम्बर के अंदर ये हैंग कर रही होती थी। अब देखिए साउंड वेव का डायरेक्शन क्या होता है, आपके मिडिल ईयर में जो बोन होती है मैलस से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी इनकस के पास, इनकस से ट्रांसफ़र होगी स्टेप्स के पास। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपकी वाइब्रेशन या फिर फोर्सफुल वाइब्रेशन की बात की जा रही है। फ्रॉग के केस में जो मिडिल ईयर होता है, मैंने बताया था कि इसको गार्ड करने के लिए या इसके अंदर एक बोन प्रेजेंट होती है। यानी मैं ये कह लूँ कि फ्रॉग के केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही ईयर ऑसिकल पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कोलुमेला ऑरिस के नाम से जानते हैं। और फिश के ईयर में भी एक बोन पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं वेबेरियन ऑसिकल के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन इस बार एडी में पूछा जा चुका है। अगर हम मूव करें तो जितना भी आपका कोलुमेला ऑरिस होता है ये स्टेपिडियल प्लेट के जस्ट बैक साइड में पाया जाता है। ठीक है, एक बात ये समझिए कि जितना भी स्टेपिडियल प्लेट होता है फ्रॉग के केस में, ये क्या करता है, सिंपल सी साउंड वेव को ओरिजिनेशन में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम इंटरनल ईयर के बारे में डिस्क्रिप्शन रखेंगे कि इंटरनल ईयर क्या होता है। थैंक यू।